नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के नॉलेज को बढ़ाने के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने जो भी पढ़ा उससे आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज ज़रूर इंक्रीज़ हुई होगी, उसमें कोई ना कोई इजाफा ज़रूर हुआ होगा, ये हमारा विश्वास है। और चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है वो चल रही है रिलेशन एंड फंक्शन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है। पहला टॉपिक था सेट थ्योरी, जिसकी हमने जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर ली है। और आज के जो वीडियो है वो रिलेशन और फंक्शन पे आधारित है। पिछले वीडियो में हमने रिलेशन क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखा था, और आज हम उसके बारे में आगे जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक सेट होता है ए, ठीक है, ये एक सेट है ए और ये कोई दूसरा सेट है बी, ठीक है। इनके अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम यूँ दिखाएंगे, यानी एक ए सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए से लिखेंगे, और बी सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिखेंगे एन बी से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सपोज एन ए के अंदर 2 एलिमेंट है और बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। या जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ हाथों हाथ। ए मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से बी मैंने एक एलिमेंट लिया जिसके अंदर ए बी और सी और डी, ये 4 एलिमेंट हैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इस एग्जाम्पल को एक बार अपन हटाते हैं। अपन ने सीधे ये ले लिया कि एक कोई सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और बी है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी एन ए। तो एन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये बात मैंने कल पिछले वीडियो में बताई थी, आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने से पहले। और उसके बाद एन बी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये कितनी हो जाएगी? इसके बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसका पी क्रॉस निकालेंगे, जैसे सपोज यहाँ पर मैं निकालूँ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी तो जो भी आए उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये हमने बताया था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो एन क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 × 4 12 एलिमेंट होंगे, ठीक है। 12 एलिमेंट कैसे होंगे? हमें सबको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना है। 1A 1B 1C 1D, फिर 2A 2B 2C 2D, फिर 3A 3B 3C और 3D। इस तरह से हमने A क्रॉस B लिखा था, ठीक है। पूरा तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इस तरह से हमने ये करा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की जो वैल्यू होती है उन्हीं का मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू जो क्रॉस में है वो निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए में निकालूँ, अगर मैं इसको उल्टा क्रॉस कराऊँ बी क्रॉस ए और इसके अंदर वैल्यू निकालूँ, तो बी के अंदर कितना है? 4, ए के अंदर कितना था? 3, तो 4 3 12, तो भी मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? 12 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आएंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। ऑर्डर पेयर को किसी बार बी पहले लिया है तो A1 A2 A3 A4 इस तरह से वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि अगर ए सेट सपोज आपका फाई है, रिक्त समुच्चय है, क्या है? रिक्त समुच्चय या नल है। अगर कोई सेट ए, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मान लो कोई सेट ए है जो क्या है? नल। और फिर अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो अगर ए सेट फाई है, रिक्त समुच्चय है, नल है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0। और जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अगर ए या बी दोनों में से कोई इनफाइनाइट हो, क्या हो? इनफाइनाइट या अपरिमित। अपरिमित क्या होता है? अपरिमित होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, अनगिनत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे उसके अंदर भी क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछली बार कल वाली वीडियो में जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ तक बताया था कि दोनों की जो मल्टीप्लाई होता है उसके बराबर होते हैं। ये एक बात और ध्यान रखना आप कि दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। दोनों में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो संख्या आ जाती है। अब यदि दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 है या रिक्त समुच्चय है तो टोटल नंबर भी क्या आएंगे? 0। कोई भी अगर दोनों फिक्स हैं, जैसे 3 और 4 फिक्स थी तो एक फिक्स नंबर आएगा।
अगर दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट है, अपरिमित है, तो जो टोटल नंबर आएंगे वो भी क्या आएंगे, अपरिमित। बस ये बात आपको और थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप A क्रॉस B निकालते हो, क्या निकालते हो, A क्रॉस B, और एक आपने निकाला B क्रॉस A। आपने एक क्या निकाला, A क्रॉस B, और दूसरा आपने क्या निकाला, B क्रॉस A। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो तो अलग अलग आएगी, लेकिन ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बराबर? क्योंकि इनमें ऑर्डर पेयर अलग होगा, जिसमें पहले A का एलिमेंट आएगा और B का एलिमेंट बाद में आएगा, जबकि इसमें पहले B का एलिमेंट आएगा और A का एलिमेंट इसमें बाद में आएगा। तो कभी भी A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होंगे। जैसे सपोज करो इसके अंदर वैल्यू आई 1A किसी ऑर्डर पेयर में, इसके अंदर वैल्यू आई A1, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1A और A1 दिखने में तो दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर पहले 1 आ रही है बाद में A आ रही है, यहाँ पर पहले A आ रही है बाद में 1 आ रही है, इसलिए ये एलिमेंट क्या होंगे, बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है कि इसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता है। जो चीज़ पहले आती है वो पहले आएगी, जो बाद में आती है बाद में आएगी। अगर आगे पीछे है तो फिर वो बराबर नहीं है, या वो चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके और क्लियर हो जाए, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल्स मैं बाद में कराता हूँ, लेकिन हाथों हाथ एक एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपके वो चीज़ जो क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूँ A, ठीक है, एक सेट लेता हूँ, सॉरी A के अंदर मैंने 3 एलिमेंट कोई भी ले लिए, A B C, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक दूसरा सेट लिया B के अंदर मैंने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, सपोज मैंने ले लिए P Q R। ये मैं अपने मन से कोई भी ले रहा हूँ एग्जाम्पल्स के लिए, क्वेश्चंस में जो आएंगे आपको वही लेके करना है, ठीक है। तो A और B मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे A क्रॉस B निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट आएंगे 3 × 3 कितना आएंगे, 9। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले A के साथ तीनों को लो, तो AP, दूसरे में AQ, तीसरे में AR, ठीक है। A के साथ तीनों हो गए, फिर B के साथ, तो BQ BP BQ और BR, ठीक है। फिर C के साथ तीनों, तो CP CQ और CR, ये तीनों के अंदर एलिमेंट आ गए। इन सब के बीच में कोमा भी आएगा क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ, ये 9 के 9 एलिमेंट आ गए B क्रॉस A क्रॉस B। अब यदि यहाँ पे हमें B क्रॉस A निकालना हो, यहाँ पे हमें क्या निकालना हो, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में क्या होगा, सबसे पहले हम B लेंगे, उसके बाद में हम A लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, B, और उसके बाद में हम क्या लेंगे, A। पहला एलिमेंट B का होगा, दूसरा एलिमेंट A का होगा। तो यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट B का होगा, यानी P की पहले हम तीनों के साथ करेंगे, तो PA PB और PC। उसके बाद Q की करेंगे, तो QA QB और QC, ठीक है। QA QB और QC तीनों के साथ करेंगे। यहाँ पे आ गया QC, और उसके बाद R आ गया, तो RA RB और RC, ये देखो तीनों के साथ ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B में भी 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, तो B क्रॉस A में कितने होने चाहिए, 9 एलिमेंट। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ, 9 एलिमेंट है। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर A क्रॉस B में AP था, तो यहाँ पर PA है, उल्टा है क्योंकि क्रम का फर्क पड़ गया, पहले P आ गया फिर ये आ गया। AQ था, तो देखो ये रहा QA, और QR था तो ये रहा RQ, सॉरी AR था ना, ये रहा RA। इस तरह से BP ये रहा, BQ ये रहा, BR ये रहा, उल्टा। इसी तरह से CP ये रहा, PC CQ ये रहा, QC और CR ये रहा, RC। मतलब एलिमेंट वही है, बस क्रम बदलने से B क्रॉस A से ये क्या हो गए, आगे पीछे आ गए। और इसीलिए हम लिखते हैं कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि इसमें क्रम बदलने पर फर्क पड़ता है। ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म, क्योंकि क्रम को बदलने से इनमें क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ उसमें अलग है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको और बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने लिखा P, कोई सेट लिया मैंने जिसके अंदर वैल्यू है 1 और 2, जिसके अंदर क्या वैल्यू है 1 और 2। यहाँ पर मैंने 2 ही एलिमेंट लिए, ठीक है, और दूसरा कोई सेट नहीं है, सिर्फ एक ही सेट मैंने लिया है P जिसके अंदर 1 है और 2 है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को फाइंड करना है P क्रॉस P। यहाँ पर मेरे को क्या फाइंड करना है, P क्रॉस P, ठीक है। तो P क्रॉस P कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर देखो, पहला जो सेट है वो भी P है, दूसरा सेट है वो भी P है, तो P को P से ही करना है। तो एक सेट तो ये रहा, इसी P को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यानी इस P को इस P से मल्टीप्लाई करना, यही है सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कई जगह कई बुक्स में आप इसको P स्क्वायर भी लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। हालांकि P स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम कोई अलजेब्रिक मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन P क्रॉस P को P स्क्वायर कई जगह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है, तो सबसे पहले 1 का इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, ये आपके पास आ गया P क्रॉस P। मतलब पहले इस 1 की दोनों से करी तो 1 1 1 2, फिर 2 की दोनों से करी 2 1 2 2, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल मल्टीप्लाई है, बस यहाँ पे सेट वही है, उसी सेट का उसी सेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देखो कई बार क्या आता है, यहाँ पे कई बार ये भी आ सकता है P क्रॉस P। अब ये P क्रॉस P क्या है, 3 बार है। तो देखो जो हमने A क्रॉस B देखा था, जैसे हमने ये देखा था, तो ये हमने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, तो इसमें A B है, तो इसी तरह 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ सकता है। हालांकि पेपर्स में एग्जाम्पल्स में बहुत कम यूज़ होता है 3, लेकिन आप ध्यान रखो आ सकता है। तो इससे अंदर मैं आपको यहाँ से करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से अगर 3 सेट का आएगा तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 सेट थे, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनते थे वो 2 के बनते थे। तो इसी तरह से जब 3 आएगा तो इनके अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 के। तो 1 2 1 2 1 2 तीनों सेट है, तीनों सेट के करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 1 की करेंगे तो 1 की करेंगे तो 1 1 1, ठीक है, फिर 1 1 2। आप यूँ सोचो ये P क्रॉस P है हमारे पास, इस P क्रॉस P की एक P से और कर देते हैं। तो पहले इस एक की इन चारों से होगी, तो इन चारों में आगे एक और लग जाएगा, तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 2, ये 4 आगे। अब इन 2 की इनसे होगी तो 2 1 1 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2, ये आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया, P क्रॉस P। यानी जिस प्रकार हम 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी प्रकार हम 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों में सेट एक ही था P। 3 सेट अलग अलग भी हो सकते हैं A B और C, तो उनका भी इसी तरह से निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक P में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2। तो इन तीनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जिस प्रकार दोनों की मल्टीप्लाई होती थी यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 2 × 2 8, यानी टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आप 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। 3 सेट में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 3 के बनेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टप्पल या त्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, त्रिक या टप्पल। 3 का जोड़ा, उसको पेयर बोलते थे। जो 2 का जोड़ा होता था इनको क्या बोलते थे, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा युग्म जिसमें 2 चीज़ें हों, और इनको टप्पल या त्रिक बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सेट है इनके आप क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये है। अब ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन में। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, रिलेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं। ये चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन टॉपिक था, फंक्शन बाद में करेंगे, पहले रिलेशन करते हैं। रिलेशन को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, सेट का कॉम्बिनेशन, वो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो अब जब हम ये निकालना सीख गए हैं तो यहाँ से हम रिलेशन निकालना बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालना सीखते हैं। अब मैं आपको रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, रिलेशन कैसे निकालते हैं। ये देखो हमने पेज चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी संबंध होता है
छोटा बड़ा, भाई बहन, बड़ा छोटा, बराबर, ऊंचा नीचा, कोई भी संबंध हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सेट की भाषा में एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज एक मैंने सेट लिया ए और एक मैंने सेट लिया बी, एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। यहाँ पर मैं सेट को चित्र से दर्शाऊंगा, वेन डायग्राम बोल सकते हो इसको, लेकिन ये प्रॉपर वेन डायग्राम तो नहीं है, लेकिन चित्र से आप इसको बता सकते हो। ये सेट है ए और ये सेट है बी। ठीक है, दो सेट ले लिए। अब मैंने क्या किया, सपोज इस सेट के अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस सेट के अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये मेरे पास दो सेट है। एक सेट के अंदर वैल्यू है 1 2 5 और एक सेट के अंदर वैल्यू है 1 2 11। अब यहाँ पर जब मैं इनकी ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑर्डर्ड पेयर की, अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए क्रॉस बी में तो क्या होगा, इस एक का सबसे, दो का सबसे, सबकी क्रॉस हो जाएगी, इस सबके सबकी क्रॉस हो जाएगी। इसके अंदर 5 एलिमेंट है, इसके अंदर 11 एलिमेंट है, तो 5 × 11 टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 55 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं, यानी अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे मेरे पास, 55। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सबकी कर देते हैं, कोई रिलेशन नहीं देखा जाता। लेकिन जब हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में वही हम पेयर लेंगे जिसके अंदर जो भी रिलेशन हमें दिया हुआ हो वो रिलेशन हमारा मिल जाए। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं एक रिलेशन लूँ आर, रिलेशन को इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई, यानी पहला एक्स का होना चाहिए, दूसरा वाई का, दो एलिमेंट है। यहाँ पे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या रिलेशन ले लिया, मैंने ले लिया y = 2x। सपोज मैंने ये रिलेशन ले लिया y = 2x। ठीक है, यहाँ पे x जो होता है पहला एलिमेंट वो हमेशा a में से लेंगे, और जो y होता है दूसरा एलिमेंट वो हमेशा b में से लेंगे। तो ये एक तरह से मैं रिलेशन को डिफाइन, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है रिलेशन की, ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा बिल्कुल आसान है। आर एक रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई पेयर आएंगे। ठीक है, कुल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर थे वो 55 थे, उन 55 में से ही कुछ पेयर हमें लेने हैं एक्स और वाई के रूप में। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। किस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए कि y = 2x, ये रिलेशन होना चाहिए। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो कि x का दुगना y के बराबर होना चाहिए, या y x का दुगना होना चाहिए, या x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर y के बराबर आना चाहिए। ये रिलेशन है। ठीक है, y क्या होना चाहिए, x का दुगना, और x एलिमेंट होगा a का, यानी x जो पहला एलिमेंट लेना है वो आपको लेना है a में से, यानी पहले सेट में से, और y एलिमेंट ऑफ b, यानी y जो एलिमेंट लेना है वो आपको लेना है दूसरे सेट b में से। अब आपको यहाँ पे वो ही निकालने हैं ऑर्डर्ड पेयर जो जिसमें ये रिलेशन लगता हो, y x का दुगना हो। तो यहाँ पे एक बार निकाल के देखो। देखो सबसे पहले एक से चलते हैं। एक का दुगना है, नहीं है। 1 2, देखो यहाँ पे जो y है ना वो दुगना होना चाहिए, मतलब ये वाला दुगना होना चाहिए इसका। तो 1 का दुगना 1 है, नहीं। 1 का दुगना 2 है, हाँ 1 का दुगना 2 है, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। x पहले आएगा और y बाद में आएगा। y दुगना होना चाहिए, तो y देखो दुगना है, 1 का दुगना 2। 1 का दुगना और कुछ होगा, नहीं। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 और 1 में रिलेशन होगा, नहीं। 2 और 2 में रिलेशन होगा, नहीं। 2 और 3 में रिलेशन होगा, नहीं। क्या 2 और 4 में रिलेशन होगा, हाँ 2 और 4 में रिलेशन होगा, क्योंकि 4 2 का दुगना है। हमें वही लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट 1 हो तो दूसरा 2 हो, दूसरा एलिमेंट 1 का दुगना होना चाहिए, यानी y जो है वो हमेशा x का क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। इसी प्रकार से 2 4 आ गया। उसके अलावा 2 में किसी में बैठेगा सेट, नहीं। अब 3 की बात करें तो बताओ 3 का दुगना क्या होगा, 6, तो सिर्फ 3 और 6 में ये रिलेशन बैठेगा। इसी तरह से 4 की बात करें तो 4 और 8, क्योंकि 4 का दुगना 8, और इसी तरह से बात करें 5 तो 5 का दुगना 10। यानी जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे 55 एलिमेंट आ जाएंगे, सबकी मल्टीप्लाई सबसे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। लेकिन जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन जो दिया हुआ है, जो संबंध हमें दिया हुआ है, जो संबंध हमें निकालना है, वही एलिमेंट हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया उसमें संबंध है हमारा y = 2x, यानी y जो है वो x का दुगना होना चाहिए। तो यहाँ पर दुगना होना चाहिए, तो y जो है x का दुगना है, y x का दुगना है। यहाँ पे देखो सब दुगना है, 2 1 का दुगना, 4 2 का दुगना, 6 3 का दुगना। ये केवल ये 5 ही एलिमेंट ऐसे हैं पूरे 55 एलिमेंट्स में, ये 5 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो जिनमें ये संबंध बैठ रहा है। इसके अलावा इसमें कोई संबंध नहीं बैठ रहा, तो वो हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर।
ठीक है। और अगर इसको हम चित्र से दर्शाएं, किससे दर्शाएं? चित्र से। तो चित्र में देखो 1 है, 1 2 से रिलेटेड है तो हम इसको लिख देंगे 1 2 ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। 2 4 से है तो हम 2 और 4 में से तीर का निशान लगा देंगे। 3 6 से है तो हम 3 और 6 में से तीर का निशान लगा देंगे। 4 8 से है तो हम 4 और 8 में से तीर का निशान लगा देंगे। 5 10 से है तो हम 5 और 10 में से तीर का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस रिलेशन को चित्र से भी दर्शा सकते हो। तो ये होता है संबंध। यहाँ पर हमने संबंध लिया है दुगने का, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 3 गुना में 4 जोड़ा ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से रिलेशन आ सकता है और उसको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं। तो ये होता है रिलेशन। तो यहाँ से हमने जो है वो रिलेशन की शुरुआत कर दी है। पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर, सेट और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाना जरूरी था ताकि आपको ये बेसिक समझ में आए। और अब हमने रिलेशन की शुरुआत कर दी। रिलेशन इसी तरह से डिफाइन होगा, एक सेट से दूसरे सेट में। यहाँ पे दुगने का रिलेशन है तो दुगने का, और कोई भी रिलेशन हो सकता है 3 गुना 4 गुना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये रिलेशन की शुरुआत हो गई। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने जो पिछले पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिवाइज किया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार वापस देखा, ऑर्डर्ड पेयर को 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाला, और उसके बाद हमने जो रिलेशन है वो समझा कि किस प्रकार से रिलेशन का जो बेसिक है वो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के आप सभी का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, वीडियो देखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ही है, और अपने सभी दोस्तों को जो भी मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको ये जो है वो वीडियो सभी शेयर करना ही है। धन्यवाद।